मेडिटेशन यानी ध्यान अपने माइंड और बॉडी के बीच सिंक्रोनाइजेशन का एक अनोखा तरीका। माइंड को बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज कर दोनों के बीच में बैलेंस बनाना, यानी दोनों के बीच एक संतुलन बनाकर उन्हें स्वस्थ करना। हमारे बॉडी हमारे माइंड से चलती है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऋषि मुनियों ने हजारों साल से इसका एक्सपेरिमेंट किया, काफी सारे प्रयोग किए और उसका निष्कर्ष मेडिटेशन के रास्ते निकला। अपने माइंड को जब हम स्वस्थ रखते हैं तो हमारे बॉडी ऑटोमेटिकली स्वस्थ होने लगते हैं। उसी तरह एक स्वस्थ बॉडी जितना देर स्वस्थ रहेगा, हमारे मानसिक परेशानियां, मानसिक तनाव उससे मुक्त रहेगी। तो इसीलिए माइंड की बॉडी के साथ सिंक्रोनाइजेशन बेहद आवश्यक है। आप मेरे साथ हम अभी मेडिटेशन करेंगे, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा एक कमेंट्री के साथ। जैसे जैसे मैं कहूँ आप करते जाएं, आपको पता चलेगा कि जब मेडिटेशन करते हैं तो अपने माइंड को कितने रिलैक्स मिलती है। जिसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में लिखा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग से चित्त की वृत्तियां निरोध की जा सकती है। यानी चित्त की वृत्तियां क्या है? यह चित्त की वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां हैं वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। शरीर को क्लिष्ट देने वाला 5 वृत्तियां हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। 5 वृत्तियां हैं जो हमें हमेशा क्लिष्ट देती है, और यही जब हम इन वृत्तियों को योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से ठहरा देते हैं, तब यही वृत्तियां हमें अक्लिष्ट प्रदान करती है। और हम, जैसे पतंजलि ने दूसरे अपने पंक्ति में लिखा है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब वृत्तियां योग के द्वारा ठहर जाती है, हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाते हैं। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। द्रष्टु अर्थात हम, हमारे आत्मा अपने स्वरूप में आ जाती है। तो जब यह अपने स्वरूप में आ जाता है तो हम इन भौतिक सुख की माया से अपने आप को विच्छिन्न कर एक शांति की अनुभूति प्राप्त करते हैं। हमारे आत्मा अजर है, अमर है। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंद्रन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, ना चैनम क्लेदयन्त्यपो, ना सुसह्यति मरुतः। अर्थात हमारी जो आत्मा है, इसे न किसी शस्त्र से छेदन की जा सकती है,
ना इसे आग से जलाया जा सकता है, ना इसे पानी से नष्ट किया जा सकता है, और ना ही इसे वायु से नष्ट की जा सकती है। तो आइए मेडिटेशन में कुछ देर अपने माइंड और बॉडी को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर इस भौतिक जगत की माया तत्वों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं। अपने मन को बाहरी दुनिया के शोरगुल से हम धीरे धीरे वापस अपने स्थूल शरीर के अंदर गहराइयों में झांकने की कोशिश करेंगे। इतनी गहराई जहां हमें हमारे सूक्ष्म तत्वों की अनुभव हो। तो आइए हम अपने शरीर को सूक्ष्म शरीर तक पहुंचने की यात्रा को आरंभ करते हैं। एक लंबी और धीमी श्वास ग्रहण करें। देखें उस श्वास को कैसे मध्यम गति में धीरे धीरे अपने हृदय की ओर बढ़ रही है। एक सन्नाटा भरी सनसनाहट की धीमी आवाज अपने श्वास नली को पार करते हुए अपने लंग्स को भेदते हुए अपने आप को परिष्कृत करते हुए हृदय की ओर बढ़ रही है। प्राणवायु हमारा जीवनदायिनी प्राणवायु सुनने की कोशिश करिए। अपने हृदय की स्पंदन, वो स्पंदन एक लय में, ताल में एक म्यूजिक क्रिएट करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर में प्राणवायु संचार करती है, अपने अंतरात्मा में प्राण की संचार करती है। हमारे सूक्ष्म तत्व यानी हमारे चेतना और चेतना को जगाए रखने वाला सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इनसे आगे बढ़ते हुए अपने मन को और गहराई तक लेकर चलो, क्योंकि हम इन सब के परे जानी है। इंद्रियों को अपने वश में करनी है। धीरे धीरे बाहर की शोरगुल की आवाज कम होने लगी है। हम अपने शरीर
और गहराइयों में जाते हुए अपने सूक्ष्म तत्वों को महसूस करने लगे। हम इंद्रियातीत होने लगे हैं। एक अलौकिक शक्ति के संसर्ग में हम जाने लगे हैं। अपने मन को हृदय से लेकर धीरे धीरे हमारे सारे ऑर्गन्स के नीचे और नीचे अपने मूलाधार चक्र की ओर लेकर चले। अपने जननांगों के बीच अवस्थित मूलाधार चक्र हमारे प्रमुख ऊर्जा केंद्र मूलाधार चक्र के केंद्र में हमारे कुंडलिनी शक्ति हमारे बॉडी को अर्थ के साथ जुड़े रखता है और हमारे कोर को बैलेंस करता है। हमारे स्पाइन के पैरेलल 7 ऊर्जा केंद्र, 7 चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इन सारे एनर्जी सेंटर्स हमारे बॉडी में आती हुई प्राण वायु को डिस्ट्रीब्यूशन कर सारे शरीर को एनर्जाइज रखते हैं और हम जिसके माध्यम से एक्टिव रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, इन सारे चक्रों को और इन सारे चक्रों के दोनों तरफ चलने वाले प्रमुख नाड़ी ईड़ा और पिंगला और हमारे स्पाइन जो है सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों में ब्रीदिंग सिस्टम्स को सिंक्रोनाइज कर बैलेंस करते हुए एनर्जी पैदा करती है ये सातों चक्र। हमारे मानसिक स्तर और हमारे शारीरिक स्तर को बनाए रखती है इक्वली, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। अब हम इन सारे इंद्रियों को, सारे शक्तियों को कुछ देर मन से दूर कर भगवान के शरण में जाएंगे और एक ऊर्जा के साथ सुखद अनुभूति को प्राप्त करते हुए लौटेंगे। अपने आज्ञा चक्र जो हमारे दोनों भ्रुकुटी के बीच है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। थोड़ी देर बाद हमें कुछ महसूस होने वाला है। एक रश्मि, एक आलोक की गुच्छा
हमारे तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उस आलोक रश्मि के करीब आते आते हमारे शरीर में कुछ सिहरन खिलने लगता है। महसूस करें उस रश्मि को, महसूस करें उसकी ऊष्मा को। कितनी सुखद, शांति, सुकून। देखो धीरे धीरे और रश्मि आपको आगोश में लेने लगी है और रश्मि ब्रह्मन की तुम्हें अपने ऊष्मा को महसूस कराने, तुम्हारी आत्मन को ब्रह्मन के साथ मिलाने, ब्रह्मन की स्वरूप में तुम पृथ्वी पर आए हो। देखो अपने पिता को, वो एक अनुपम अलौकिक शक्ति जो तुम्हारे मन, मस्तिष्क और शरीर को नई ऊर्जा से भर देगी। ऊर्जित कर लो अपने आप को उस ऊष्मा से। कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, बस देखते जाओ उस ऊष्मा को, उस रश्मि को, ब्रह्मन की उस अनुभूति को। कितनी सुखद, शांति, शांति। देखो नाद को, ब्रह्मनाद को, प्राणव ध्वनि को, और उसके तान के साथ साथ अपने स्वर को मिलाते हुए प्रणव ध्वनि करो।
सुकून, शांति है इस धुन में। ऐसे लगा जैसे सदियों की ढोते हुए भारी बोझ अपने सर से उतर चुकी है। एकदम हल्का हो चुके हैं हम ईश्वर के इस प्रणिधान से। सही कहते हैं पतंजलि, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। जितने समय हमने अपने चित्त की वृत्तियों को ठहरा दिया, एक सुखद अनुभूति हमें प्राप्त हुई, बेहद शांति और आनंदमय पल। आत्मन जब अपने स्वरूप में आ जाता है, वो चिदानंद रूप धारण, वह सच्चिदानंद जैसी अनुभव करता है। आइए अब हम अपने स्वरूप यानी भौतिक स्वरूप में लौट आए। और क्योंकि रातें काफी हो चुकी है, अगले दिन की कार्य को करने के लिए हमें विश्राम की आवश्यकता है। आओ वापस चलें। अपने दोनों हाथों से हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, जिससे हमारे ब्रेन में एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी और हमें एक स्वस्थ मस्तिष्क को लेकर विश्राम करनी है। आइए अपने मन को शांति करने के लिए इस जगत की सारी व्यवस्था को हमें शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से कामना करनी होगी। तो आइए साथ में शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिर् पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्सर्वं शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ लें और उसके उष्मा को अपनी आँखों में समाहित